हेलो गाइस, ये कार्बन इस कंपाउंड का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक पूरे कार्बन इस कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस डिलीटेड सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अ, कुछ पार्ट कार्बन इस कंपाउंड से हटा दिया गया, जैसे सैपोनिफिकेशन वगैरह हटा दिया गया। फिर भी हम इसका एक बेसिक सा आइडिया दे देंगे क्या होता है इसमें। ठीक है। फिलहाल हम इस पार्ट को शुरू करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? जो हम लोग वाइन के फॉर्म में पीते हैं उसी को इथेनॉल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला CH3CH2OH होता है। ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड क्या होता है? जो हम लोग सिरका बना के यूज करते, सिरका का यूज करते, विनेगर का यूज करते हैं, ये इथेनोइक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है। तो हम इन दोनों के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर इन दोनों का आपस में रिएक्शन भी करवाएंगे क्या होता है। ठीक है। तो बस यहाँ तक का पार्ट कार्बन कंपाउंड में हमको पढ़ना है, जो मैं आज कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। अगर इससे पहले के 4-5 वीडियो बने हैं, वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लेंगे, ताकि वो आपको आगे की हेल्प में मदद करेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ये कलरलेस लिक्विड होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है, बर्निंग टेस्ट होता है। कलरलेस मतलब समझ लो, इसका कोई रंग नहीं होता है। प्लीजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है? परफ्यूम जैसा सेंट होता है। ठीक है। बर्निंग टेस्ट, जो दारू वारू पीते हैं उनको पता होता है कैसा होता है बर्निंग टेस्ट। सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होता है। वोलेटाइल लिक्विड होता है विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 के, ये याद रखना है। ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। इसका वोलेटाइल लिक्विड बोलने का मतलब ये होता है, अगर हम इसे ओपन छोड़ देंगे तो ये अपने आप इवापोरेट हो जाता है। तो ये इस टाइप का होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना? 351 केल्विन होता है। के का मतलब केल्विन होता है। ठीक है। अच्छा, ये एक नेचुरल कंपाउंड होता है, ये एक नेचुरल कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी किसका था? इथेनॉल का। इथेनॉल का ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इसी तरह से इथेनोइक एसिड का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसका फॉर्मूला CH3COH होता है। ये भी कलरलेस होता है, लेकिन ये खट्टा होता है। चूंकि ये एसिड है इसलिए साल्ट टेस्ट होता है। ठीक है। और ये कैसा होता है? इसके पास जो स्मेल होता है वो कैसा होता है? विनेगर जैसा स्मेल होता है। ये मैंने पहले ही बताया। जो एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड होता है, ये विनेगर का फॉर्म होता है। ठीक है। ये भी सोल्यूबल इन वाटर होता है, ये भी पानी में आराम से सोल्यूबल हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। या 351 केल्विन होता है, ये 391 केल्विन होता है। ठीक। लेकिन जब प्योर CH3COH मतलब इथेनोइक एसिड को फ्रीज कर देते हैं तो एक कलरलेस आइस बनता है। क्या बनता है? कलरलेस आइस बनता है सॉलिड फॉर्म में, जिसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। आपसे पूछ सकता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? जब इथेनोइक एसिड को फ्रीज किया जाता है तो आइस के फॉर्म में जम जाते हैं, जो व्हाइट कलर का होता है उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। अब इनके भी केमिकल प्रॉपर्टीज देखने और इनके भी केमिकल प्रॉपर्टीज देखने, तो मैंने थोड़ा सा लिख रखा है इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, रिएक्शन विद सोडियम, Na के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। तो देखिए यहां मैंने बताया है व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद Na, जब इथेनॉल Na के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म सोडियम इथोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम इथोक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। जब अल्कोहल इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम इथोक्साइड बनाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ये रिएक्शन जो होता है ना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर टेस्ट फॉर द इथेनॉल। ये इथेनॉल की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करता है। तो हाइड्रोजन गैस के इवॉल्व को चेक करने के लिए पॉप साउंड चेक किया जाता है। तो आइए इसका रिएक्शन लिख लेते हैं। क्या चीज है? इथेनॉल है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH होता है। ये जब सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सोडियम इथोक्साइड बनाता है। सोडियम इथोक्साइड CH3CH2ONA क्या बनाता है? ONA, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होता है। साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होता है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अगर आपको इसे बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लगाना होगा, यहाँ पे 2 लगाना होगा, और साथ में यहाँ भी 2 लगाना होगा। ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है। तो ये
ये जो है हमारा कंपाउंड जो मिल रहा है, इसी को कहते हैं सोडियम इथोक्साइड। इसी का नाम है सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, यहां मैंने लिखा था सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, और साथ में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये रहा हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, यानी कि ये हमारा इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पार्ट हो गया। आपसे क्या करता है, ये आधा रिएक्शन दे देगा, ये आधा रिएक्शन दे देगा, या फिर आपसे ये कह देगा व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, क्या होता है जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इथेनॉल जब सोडियम से रिएक्ट करता है तो सोडियम इथोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट करता है। ठीक है, अब इसी तरह से मैंने इसके लिए लिखा केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, इथेनोइक एसिड का, यानी कि इसमें सबसे पहला रिएक्शन किससे कराया गया, बेस का। अब क्यों बेस के साथ रिएक्शन कराया, क्योंकि ये CH3COH है, एसिड है। एसिड का रिएक्शन किससे होता है, बेस से होता है। और जब एसिड बेस रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, तो करा देते हैं। लेकिन यहां पर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, एक बेस है जिसका नाम ले लेते हैं NaOH, CH3COOH। इसका रिएक्शन NaOH से करा देते हैं। CH3COOH का रिएक्शन NaOH से करा देते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आ रहा, यहाँ तक आ रहा, ठीक है। CH3COOH का रिएक्शन NaOH से करा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट बनता है CH3COONA। क्या बनता है, CH3COONA। क्या बनेगा, CH3COONA, साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट है, और ये वाटर है। CH देखिए, एक एसिड है, ये बेस है, साथ में क्या बनेगा रिएक्शन से, सॉल्ट और ये वाटर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन, ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, इस कंपाउंड का अगर नाम आप लिखना चाहें, इसका नाम लिख सकते हैं। क्या नाम लिखेंगे, सोडियम एसीटेट। इसका क्या नाम होता है, सोडियम एसीटेट नाम होता है। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है, सोडियम एसीटेट। ये क्या चीज है, इथेनोइक एसिड है। ये क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट बनाता है, साथ में वाटर इवॉल्व आउट होता है। ठीक है, आई थिंक ये रिएक्शन भी आप समझ गए होंगे। तो इन दोनों के मैंने एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी लिखा है यहाँ पे, एक एक केमिकल प्रॉपर्टी लिखा है, एक एक और केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे, और फिर इन दोनों का मर्ज करके एक इक्वेशन बनाएंगे, और हम चेक करेंगे कि कैसे ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। ये दोनों जो आपस में रिएक्शन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज एस्टरिफिकेशन। तो हम लिखेंगे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर फॉर्म करते हैं, जिसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे रफ करना पड़ेगा। ओके, इट्स इनफ टाइम। ओके, आइए अब इस पार्ट को देखते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करवाना है। डिहाइड्रेशन कराने का मतलब होता है यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, CH3 लेते हैं, CH2OH ये हमने लिया, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में हीट किया जाता है। क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के फॉर्म में हीट किया जाता है। ठीक है, गर्म करना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंट में हीट किया जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहां से हट जाता है और एक हाइड्रोजन यहां से भी हट जाता है और ऑक्सीजन भी हट जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H2O बन जाता है। ये वाटर बन के अलग हो जाता है, यानी कि अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन किया जाता है तो क्या बन जाता है, ये क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या बन जाता है, एल्कीन है। एल्कीन बोले तो इसका नाम क्या होता है, मेथ एथ इथीन होता है। ये इसको क्या कहते हैं, इथीन बन गया। और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, सब एक ही नाम होता है। ठीक है, ये सब इसी एक ही नाम है। यानी कि इथाइल अल्कोहल क्या बना देता है, इथीन बना देता है, डबल बॉन्ड बन गया। अच्छा, आपके इस क्वेश्चन में पूछता है कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 क्या चीज है? इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बोले तो इसने क्या करा, इसने ये करा कि यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। ऑक्सीजन को हटाना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का हटाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा, इसको जब ऑक्सीडाइज करते, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, जब इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इथेनोइक एसिड बन जाता है ना, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 होता है और यहाँ पे एसिडिक K2Cr2O7 होता है। इसके प्रेजेंट में यहाँ पे ये अल्कोहल जो होता है इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो ये वाला रिएक्शन मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। अब इसके बाद मैं लिखना चाहूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज किस चीज का, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इन दोनों को मिक्स करना है, इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों के मिलाने से क्या बनेगा, इस चीज का डिस्कस करना है। ठीक है, इसे रफ करना होगा मुझे। अब देखते हैं when ethanol and ethanoic acid react each other form ester। क्या बनाते हैं, जब इथेनॉल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। एस्टर क्या होता है, एस्टर क्या होता है, एस्टर जो होता है एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कह दीजिए, कंपाउंड है। अच्छा, इसी का यूज परफ्यूम बनाने में करते हैं, यूज्ड टू मेक परफ्यूम। इसका यूज परफ्यूम बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक रिएक्शन भी लिख देते हैं ताकि पता चले होता क्या है एस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं CH3CH2OH, ये हो गया इथेनॉल। ये क्या हो गया, इथेनॉल। और इसके साथ क्या लेना है, एसिड, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, जो नाम कह दीजिए, CH3COOH। इसको क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है एस्टर। CH3COO, फिर CH2, फिर CH3। देखिए कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन कंप्लीट। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। तो अभी बैलेंस नहीं हुआ, 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, 1 ऑक्सीजन यहाँ लिख लेते हैं। चलिए अब और देखते हैं, हाइड्रोजन कितना, 3 2 5 1 6 3 9 1 10, 10 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ काउंट कीजिए, 3 3 6 2 8, 8 हाइड्रोजन हुआ, 2 हाइड्रोजन की जरूरत हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारा एस्टर। ये क्या है, एस्टर है। तो इस रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन क्या बनाया है, एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसके बाद क्या होता है, जब इसी एस्टर को, ये जो एस्टर है, इस एस्टर का रिएक्शन सोप बनाने के लिए करते हैं। व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH form soap is known as saponification reaction। ठीक है, जब यही एस्टर
NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोप बनाता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन अगर देखना हो, CH3 CO डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये रहा एस्टर, ये तो एस्टर है। इसका रिएक्शन किससे कराना है, NaOH से कराना है। तो क्या बनेगा, सोप बन जाएगा। सोप में सिर्फ यहां पर से CH3 हट करके यहां पर सिर्फ Na लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Na, CH3COO Na प्लस साथ में ये जो अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल अलग हो जाता है, यानी कि CH3 CH2OH अलग हो जाता है। ये अल्कोहल जो होता है अलग हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला सोप का है। ये फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने इसको एक और नाम से थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, जब हम इस क्या पढ़ रहे थे, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने इसी चीज का एक और नाम बताया था। वो क्या नाम था, CH3COONA। इसका मैंने एक और नाम बताया था। क्या बताया था, सोडियम एसीटेट बताया था। क्या बताया था, सोडियम एसीटेट। इसी को सोप को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। आई थिंक ये आ रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है। तो ये सोडियम एसीटेट है, यही है सोप, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के थ्रू सोप बनाया जाता है, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ। अब इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, यहां तक ही आपके सिलेबस का पार्ट था। ये भी मैंने एक्स्ट्रा करा दिया है, एस्टर वाला पार्ट और सैपोनिफिकेशन वाला पार्ट एक्स्ट्रा करा दिया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, हर साल पूछा जाता था इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कोई मैथ्स का चैप्टर या फिर कोई साइंस का ही चैप्टर फिर से करना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। देखते रहे, एंजॉय कीजिए।